हाँ हवे ऊंचा गुड मॉर्निंग। 2 मिनट्स हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। हमारे और भी फ्रेंड्स स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं। इसके बाद आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे। और थोड़ा वेट कर लेते हैं जिससे हमारे और फ्रेंड्स इसका लाभ ले पाए। नाउ नी हाउ उस गुड मॉर्निंग नमस्कार कैम छो। जी हाँ, माई सेल्फ ऋषिराज। और आज का जो सेशन रहेगा फाइट विथ योर सेल्फ, यानी कि अपने आप से लड़ना। लड़ना यानी कि मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। फाइट विथ योर सेल्फ इसका मतलब यह होता है कि एक अच्छे इंसान बनने की कला। जी हाँ,
और फाइट विथ योर सेल्फ को समझने के लिए आपको दो पहलू को समझना पड़ेगा। फर्स्ट, आंतरिक लड़ाई, एंड सेकंड, बाह्य लड़ाई। आंतरिक लड़ाई यानी कि अंदरूनी संघर्ष, बाह्य लड़ाई यानी कि बाहरी संघर्ष, क्योंकि जीवन संघर्ष के बिना अधूरा है। और मैं अपने सभी फ्रेंड्स को एक बात बताना चाहूँगा कि आगे सेशन समझने से पहले हम एक फिजिकल वर्कआउट करेंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि जब आप मेंटली जब आप कुछ चीज़ सुन रहे हो तो आप फिजिकली बहुत फिट होने चाहिए मेरे साथ, मैं ये मानता हूँ। तो एक वर्कआउट करने के साथ में उसके बाद हम पूरा स्टेप बाय स्टेप फाइट विथ योर सेल्फ के बारे में जानेंगे। ऐसे हाथ बनाइए, जस्ट मूव, ये फिट दबाइए, ब्रीथिंग, खींचिए बॉडी को, ब्रीथ आउट, यस, रेडी। वापस आ जाइए। तो हम बात कर रहे हैं फाइट विथ योर सेल्फ, आंतरिक लड़ाई, जिसके अंदर पहले हमें तीन चीज और समझनी रहेगी, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। और बाह्य लड़ाई के अंदर हमें एक ही चीज समझनी है, वो है आत्मरक्षा यानी कि सेल्फ डिफेंस। देखिए, आंतरिक लड़ाई को समझने के लिए, फाइट विथ योर सेल्फ को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा मार्शल आर्ट्स के इतिहास की ओर। इतिहास के पन्ने पलटते हैं, आइए मेरे साथ। जी हाँ, मार्शल आर्ट का इतिहास जब मैं आपको बताऊंगा तब चौंक करने वाली दो चीज, आश्चर्यचकित करने वाली दो चीज आपके सामने आएगी। फर्स्ट, जब हम मार्शल आर्ट, कराटे, कुंफू, हु हा जिसको याद कर रहे हैं, तब हमारे दिमाग में एक ही चीज आती है, जापान, चाइना, ये कंट्रीज के नाम हमारे दिमाग में आते हैं। लेकिन आपको बहुत ताज्जुब रहेगा कि ये मार्शल आर्ट्स की जन्मभूमि, इसकी खोज हमारे भारत देश में हुई थी। जी हाँ, भारत देश जिसका केंद्र, जिसका मेन बेस वो आध्यात्मिकता है, स्पिरिचुअलिटी है। और दूसरी बात नोट करना, इसके खोजक और कोई नहीं, हमारे महात्मा थे। मार्शल आर्ट के खोजक एक मॉन्क थे। आप सोचिए, जिनका रास्ता वे ऑफ लव एंड पीस, प्रेम और शांति है, क्या उनका मकसद कभी हिंसा का हो सकता है? नेवर। क्या वो किसी को चोट पहुंचा सकते हैं? नेवर। तो फिर उनको क्या जरूरत हुई कि उन्होंने मार्शल आर्ट यानी कि युद्ध कला की खोज की, और उसके अंदर से एक मकसद निकला जो आजकल सब लोग भूल गए हैं, फाइट विथ योरसेल्फ। तो आइए ऐसे महात्मा के बारे में जानते हैं जिनका नाम था दरुमा तैशी। पल्लव राज्य के अंदर वो एक राजकुमार थे, लेकिन किस्मत उनको कहीं और ले जाने वाली थी। उनके जो गुरु थे महाकश्यप, उनसे उन्होंने दीक्षा ली और परमात्मा की प्राप्ति के लिए उन्होंने कदम बढ़ाए। प्रेम करुणा के साथ वो यात्रा के लिए निकले, लोगों को जागृत करने के लिए। वो पहुंचे चाइना। चाइना में हमारे जो महात्मा थे उनको बोधि धर्मा के नाम से जानते हैं, आज भी उनको पूजा जाता है। जापान में उनको दरुमा के नाम से जानते हैं, लेकिन अफसोस हमारे भारत देश के अंदर कोई उन्हें नहीं पहचानता। यही हमारी थोड़ी कमी है। आइए किस तरीके से चाइना जाके उन्होंने फाइट विथ योरसेल्फ, अपने आप से लड़ने की कला को विकसित किया। मैंने बताया बॉडी, माइंड, स्पिरिट, शरीर, मन, आत्मा, किस जरिए उन्होंने वहां के साधुओं को, वहां के मॉन्क को जागृत किया। जब वो चाइना गए, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छी जो चीज की है उन मॉन्क के साथ उन्होंने जब देखा कि ये जो मॉन्क है वो शारीरिक रूप से बहुत ही दुर्बल है, वीक है, बीमार है, और तब उन्होंने हमारी भारतीय योग विद्या, आयुर्वेदिक विद्या
व्यायाम पद्धति सिखाई, क्योंकि वो बहुत बीमार थे। जैसे आज एक महामारी चल रही है, उसी प्रकार से उस वक्त पर चाइना में एक महामारी आ रही थी, और हमारे महात्मा ने उनको फिजिकली फिट बनाया, तंदुरुस्त बनाया, ताकतवर बनाया। उनका बॉडी खड़तर होने लगा। लेकिन आप सोचिए, शरीर अगर स्वस्थ नहीं है, तंदुरुस्त नहीं है, तो हम क्या कुछ कर सकते हैं? पहलू सुख ते जाते नरिया, गुजराती में एक कहावत है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। दुनिया में अगर कोई भी चीज आपको हासिल करनी है तो दोस्तों जरूर है तंदुरुस्त शरीर, स्वस्थ शरीर। और ये प्रशिक्षण चाइना के वो मॉन्क को दिया, उनको सिखाया कैसे व्यायाम करना है, कैसे प्राणायाम करना है, कैसे योगा करना है। शारीरिक रूप से मजबूत होते रहे वो महात्मा। लेकिन हमारे महात्मा ने और एक कमजोरी दिखी, माइंड, यानी कि मन। योग में एक बात बताई जाती है, मन नियंत्रण सब नियंत्रण योग कहते हैं उसे। जी हाँ, अगर मन को नियंत्रण किया तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और यहां से स्टार्ट होती है फाइट विथ योर सेल्फ। मन के बारे में अच्छे अच्छे स्पीचर्स ने बहुत अच्छी बात बताई है, उनकी शक्तियों के बारे में, उनकी संकल्प शक्ति के बारे में। लेकिन मन है वो छोटा बच्चा है, साथ में खुला सांड है। मन वो इच्छाओं का स्वामी है, मन विचारों का सागर है। ये मन को कैसे नियंत्रण करना है? पहले तो हमको ये होता है कि यार मन को नियंत्रण क्यों करना है, फिर मन को नियंत्रण क्यों करना है? क्योंकि अगर मन नियंत्रण नहीं करेंगे तो उसका भुगतान हमारी बॉडी को देना पड़ेगा। आइए देखते हैं लाइव एग्जांपल। समझ लीजिए कि एक इंसान है, उन्होंने आज तय किया कि आज मेरा बॉडी हेल्दी हो रहा है, मैं अपना वेट लॉस करना चाहता हूँ, मैं स्वीट या फिर फैट वाली फास्ट फूड में कम कर लूंगा, मैं बंद ही कर दूंगा। आज से संकल्प किया, लेकिन उसी टाइम उनकी मनपसंद मिठाई स्वीट उनके सामने रख दिया। मन बोलता है यार आज खा ले, कल का देखा जाएगा, कल 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 तुम नियम बना लेना, आज तू खा ले, चलेगा। वो आदमी क्या करेगा? यार सही है यार, आज खा लेता हूं यार, फिर कल से मैं नियम लगाऊंगा। तो ये हुई मन की इच्छाएं, निरंतर इच्छाएं, वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और इसके लिए मार्शल आर्ट्स में बॉडी को तैयार किया जाता है। जी, उत्तम जीवन शैली, अनुशासन, नियमबद्ध जीवन, बॉडी के जरिए माइंड, माइंड के जरिए बॉडी को तैयार किया जाता है। ये फाइट विथ योर सेल्फ का पहला कदम है। क्योंकि आप सोचिए, अगर आपको शरीर को तंदुरुस्त बनाना है तो उसके लिए आपको बहुत ही डिसिप्लिन जीवन जीना पड़ेगा। जी हाँ, टाइम से उठना, टाइम से खाना पीना, रात को जल्दी सो जाना, काफी सारे नियम बनाने पड़ेंगे। और इससे मन थोड़ी हद तक नियंत्रित होता है। अभी मैंने बताया कि मन विचारों का सागर है। देखिए, हम कोई भी चीज करते हैं, जैसे कि मैं समझ लो ये पानी पी रहा हूं, अभी ये जो मैंने क्रिया की, कोई भी क्रिया, तब हमारे दिमाग में हजारों थॉट्स एक साथ में आते हैं, और वो थॉट्स यानी कि जो विचार अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। और निरंतर चलने वाले विचार को हम रोक सकते हैं? कभी नहीं। लेकिन भगवान ने हमारे अंदर एक फिल्टर दिया है, और वो फिल्टर का नाम है विवेक बुद्धि। जी, विवेक दिया है इंसान को, एक फिल्टर दिया है, वो है विवेक। विवेक से हम जान सकते हैं नहीं यार ये बुरी सोच है, यार ये अच्छी सोच है।
लेकिन ये विवेक बुद्धि को विकसित कैसे किया जाए, कैसे हम विवेक को आगे ला सकते हैं, उसके लिए हमारे दरुमा महात्मा, हमारे बोधि धर्मा, उन्होंने 4 पहलू और समझाए हैं। 4 डायमंड बोल सकते हैं: आचार, विचार, व्यवहार और अभ्यास। फिर से आचार, विचार, व्यवहार और अभ्यास। जी हाँ, आचार यानी अनुसर करना, फॉलो करना। हम शास्त्रों का अभ्यास करते हैं। चलो शास्त्रों को हम साइड में रखते हैं। पहले हम करते हैं, हम एजुकेशन लेते हैं, पढ़ाई करते हैं स्कूल्स के अंदर। हम जब किताबें पढ़ते हैं या फिर हमारे गुरुजन जो हमें कुछ बताते हैं, तो किताबों में हमेशा हमको अच्छी बातें सिखाई जाती हैं। कोई किताब में ऐसा लिखा है कि भी चोरी करनी चाहिए, हमेशा ये बताया जाता है कि अच्छे इंसान बनो, चोरी वगैरह गलत काम है। तो ये हुआ शास्त्रों का अध्ययन, पढ़ना, शास्त्रों को फॉलो करना। फिर होता है गुरु का आचरण करना, गुरु की आज्ञा का पालन करना। तीसरा आता है माता पिता, हमारे जो वडील होते हैं, हमारे बुजुर्ग होते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करना। ये सब चीज आ जाती है आचरण में। फर्स्ट है क्लियर। सेकंड, विचार। मैंने बताया इसी प्रकार से अनंत विचार आते हैं। जब विचार हमारे दिमाग में आते हैं, तब हमारी विवेक बुद्धि वो बाहर आती है। विवेक बुद्धि यानी कि हमने जो आचरण किया है, जो हमने सीखा है अच्छा, जो अच्छी संगत की है, वो कमाल और वो धमाल वो बाहर आती है। अब तब हम उस विचार को रोक सकते हैं, नहीं यार ये गलत काम है, मैं ये नहीं करूँगा। मेरे गुरुजन ने मेरे को ये बताया था, ऐसा मत करना। यार मेरे माता पिता को दुख होगा अगर ये मैं काम करूँगा। तो दोस्तों, ये विचारों को हम रोक सकते हैं, लेकिन इसमें हार और जीत भी हो सकती है। हम हार भी जाते हैं, कभी कभी गलत राह पे चले भी जाते हैं, लेकिन आचरण हमने किया है, बार बार वो चीज़ हमारे दिमाग में आएगी। यार पश्चाताप होगा, यार मैंने ये गलत किया, इससे मेरे माता पिता, मेरे गुरुजन, उनको दुख होगा और मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। तो ऐसे विचार से वापस आप एक पॉजिटिव वे की ओर बढ़ेंगे। फिर होता है व्यवहार। जी हाँ, आचार, विचार, व्यवहार। जो भी आपने अच्छी चीज सीखी है, अच्छे इंसान बनने के लिए जो प्रयास किया है, उसको प्रैक्टिकल अपने व्यवहार में रखना है। और जब आप व्यवहार में रखते हो, तब आपके आसपास एक सुंदर वातावरण बनता है, आपको सुख मिलता है, समृद्धि मिलती है। मेरे एक स्पिरिचुअल मास्टर ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। उन्होंने बताया था कि एक व्यवहार के बारे में, कि अगर एक सुंदर चीज अगर आप उसे देखते हो, उसे देख रहे हो, तो आप उसे कभी भूल पाओगे? तो उस इंसान ने बताया कि हाँ, मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा उसको, इतनी अच्छी सुंदर चीज है। फिर उन्होंने बताया तो फिर इससे भी और सुंदर चीज रख दूं तो क्या, हाँ, तो फिर मैं इस चीज को भूल जाऊंगा, फिर मैं इस चीज को पकड़ूंगा। फिर और एक बात बताई कि सुन लो, मैंने कोई आपको पैकेट दिया है या फिर कोई एक ऐसी चीज दी है, जो मैंने बोला है कि ये जगह पे जाकर ये इंसान को वो पैकेट आपको पहुंचाना है। और वो पैकेट पहुंचाने के लिए जब आप चाहते हो, तब एक सुंदर बंगला जिसके अंदर 4-5 गाड़ी वहाँ पे पड़ी है, और वहाँ जाते ही जो उसका मालिक है वो बाहर आता है, आपको वेलकम करता है, आपको बिठाता है, चाय पानी करवाता है और आपको पूछता है कि आप कैसे अभी वापस जाने वाले हो, और आपको चाय नाश्ता करवा के आपका धन्यवाद करके फिर वापस आपको आपकी जगह पर स्पेशली अरेंजमेंट करते हैं जाने के लिए। उनका निम्र व्यवहार को क्या कभी आप भूल पाओगे? नेवर। तो अच्छे व्यवहार को कभी हम भूल नहीं सकते। तो ये हुआ आचार, विचार, व्यवहार। अभी आता है अभ्यास, लेकिन उसके लिए पहले थोड़े हम फिट हो जाते हैं,
फिर से एक वर्कआउट कर लेते हैं। जस्ट मूव, ब्रीथिंग, जिससे आप एक्टिव हो जाओ। खींचो बॉडी को, रिलैक्स। अभी हम बात करते हैं अभ्यास। देखिए, मैंने पहले ही बताया, जब आप अच्छी चीज़ों पे ध्यान दोगे या फिर अच्छे विचार लाने की कोशिश करोगे या अच्छे रास्ते पे जाने की कोशिश करोगे, तब आप बार बार गिरोगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप नहीं गिरोगे, आप हारोगे, जरूर से हारोगे। कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ेगा, लेकिन अभ्यास नहीं छोड़ना है। बार बार अभ्यास करने से, बार बार अभ्यास करने से, बार बार हारने से एक बार आप जीतोगे, और तब आपके अच्छे बनाए हुए नियम आपके बन जाते हैं प्रिंसिपल्स। यस, आपके सिद्धांत बन जाते हैं, आपके संस्कार बन जाते हैं, और ये संस्कार आपको एक अच्छा इंसान बनाता है। ये हुआ फाइट विथ योर सेल्फ। हमारे महात्मा जो बोधि धर्म हो गए, उनका यही मकसद था कि पहले आपका शरीर को तंदुरुस्त बनाओ, ताकतवर बनाओ, उसके बाद अपने मन पे दमन नहीं, संयम। दमन और संयम में बहुत फर्क है। दमन का मतलब होता है जबरदस्ती करना, समन का मतलब होता है समझदारी से अपने विचारों को एक मार्ग दो। और ये तभी पॉसिबल है कि आपकी विवेक बुद्धि, आपका अच्छा आचरण, विचार, व्यवहार और बार बार अभ्यास से आप एक अच्छे इंसान बन सकते हो। जी, आगे चलते हैं। एक बहुत ही अच्छी एक कहानी है। उसके बाद में लास्ट में आपको रोटेशन पाम यानी कि वज्र मुष्टि एक कला है हमारी प्राचीन भारत की, रोटेशन पाम की एक वर्कआउट करवाऊंगा। जो लोग कंप्यूटर में बार बार जो वर्कआउट करते हैं कंप्यूटर में, जिससे स्नायु हमारे कमजोर हो जाते हैं, उनके लिए बहुत ही यूजफुल है। और आज जो माहौल चल रहा है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी ये प्राणायाम बहुत ही बेहतरीन है। तो हमारी जो युद्ध कला है, उसके अंदर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि एक गुरुजी होते हैं और उनके 2 शिष्य होते हैं, और वो आते हैं कि हमको भी मार्शल आर्ट सीखना है, युद्ध कला सीखना है, तो हमको आपके शिष्य बनाइए। गुरुजी कहते हैं कि इसके पहले एक परीक्षा होगी आपकी। जी, हम तैयार हैं। गुरुजी ने उन दोनों को एक एक मुर्गी दी। बोला कि इस मुर्गी को आपको ऐसी जगह पे मारना है कि जहां पे कोई आपको देखे नहीं। जी गुरुजी, ये तो बहुत आसान है। एक बंदा गया, इधर उधर देखा और मुर्गी की गर्दन मरोड़ दी। दोनों शिष्य जब गुरु के सामने आए, गुरुजी ने देखा कि एक शिष्य के हाथ में मरी हुई मुर्गी थी और दूसरा शिष्य के हाथ में जिंदा जीवित मुर्गी थी। गुरुजी ने पूछा, अरे भाई, तूने क्यों नहीं ये मुर्गी को मारा? उसने कहा, गुरुजी, आपने आदेश दिया था कि ये जो मुर्गी है उसको इसी जगह पे मारना है, कोई आपको देखे नहीं। और जब मैंने उसको मारने के लिए हाथ बढ़ाया तो मुर्गी मेरे को देख रही थी, मैं उसको देख रहा था। और मैंने शास्त्रों में पढ़ा है कि ईश्वर, परमात्मा, भगवान पत्ते पत्ते पे है, हर जगह पे है, तो वो खुद देख रहा है। दोस्तों, यहाँ पे मैंने जो पूरी इतिहास से लेकर आचार, विचार, व्यवहार, फाइट विथ योर सेल्फ की पूरी जो बात बताई, ये कहानी में हमको मिलती है। जो मुर्गियां में देख रही है, बराबर, वो एक अच्छे विचार भी हो सकते हैं और बुरे विचार भी हो सकते हैं। मारूं या ना मारूं, क्या करूं, कंफ्यूजन। फिर आप उसे देख रहे हो, यानी कि आपकी विवेक बुद्धि वो जागृत हो गई है। वो सोच रहा है, यार मैं क्या करूं, ये तो गलत काम है यार, वो मेरे को देख रही है। और ईश्वर, यानी कि जब आप शास्त्रों का अध्ययन करते हो, आप गुरुजनों का पालन करते हो, आप अच्छे इंसान बनने की कोशिश कर रहे हो, तब ईश्वर आपको जरूर से हेल्प करते हैं। इट्स कॉल्ड फाइट विथ योरसेल्फ। अपने आप से लड़ना,
एक अच्छे इंसान बनना। ये हुई आंतरिक लड़ाई। अभी हम स्टार्ट करेंगे बाह्य लड़ाई। लड़ना झगड़ना नहीं। देखिए, हमारे जो बोधि धर्म हो गए, हमारे जो महात्मा हो गए, जब वो चाइना गए तो उन्होंने देखा कि काफ़ी बदमाश लुटारू आके उन जो साधु है उनको परेशान कर रहे हैं, उनको बहुत ही गंदी तरीके से उनके साथ बिहेवियर कर रहे हैं। तब हमारे महात्मा ने एक दिन इन सभी लुटारुओं को अपनी युद्ध कला की शैली सिखाई। जी हाँ, हमारे महात्मा सिर्फ योग, आयुर्वेद, योगासन, व्यायाम पद्धति नहीं सिखाते थे, लेकिन एक युद्ध कला के मास्टर थे और वो युद्ध कला से उन सबको हरा दिया। वहाँ के चाइना के साधुओं ने बोला कि हमको भी ये विद्या सिखाइए। आपने चाइना में सुना होगा शाओलिन टेम्पल। जी हाँ, शाओलिन टेम्पल। हम खुद को वहाँ पे चाइना जाना पड़ता है, जापान जाना पड़ता है। हमारी भारतीय संस्कृति, जैसे हमारा योग अभ्यास हमारी पहचान है भारत देश की, लेकिन आज अफसोस कि हमको हमारी मार्शल आर्ट सीखने के लिए चाइना और जापान जाना पड़ता है। तो तब उन्होंने मार्शल आर्ट सिखाया वहाँ के महात्माओं को, साधुओं को, लेकिन उन्होंने मार्शल आर्ट जो सिखाया वो नीति नियम के साथ सिखाया। पहला नियम, मार्शल आर्ट्स का यूज आपको आत्मरक्षा के लिए करना है। देखिए, किसी ने अगर आपको स्त्री वर्ड्स बोल दिए या अनाप शनाप बोल दिया और आपने हाथ उठा लिया, ये कोई मार्शल आर्ट की साधना नहीं है। ये तो गुंडे मावली बदमाश भी करते हैं, फिर उनमें और हम में क्या फर्क रहा? पहली चीज है अच्छे इंसान बनना। दूसरी चीज है आत्मरक्षा, यानी कि जब आत्मरक्षा का मीनिंग है जब आप जीवन और मृत्यु के बीच में हो, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आ पार या ओले पार। जी हाँ, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, मारू या मरू, ये स्थिति में आप आ जाते हैं। तब जरूर से मार्शल आर्ट का यूज कीजिए। हमारे जो लॉ है उसके अंदर भी सेल्फ डिफेंस के लिए एक कलम है, आप डिफेंस कर सकते हैं। लेकिन मैं ये खास कहना चाहूंगा, आज फिल्मों में भी यही दिखाया जाता है, बस मारना तोड़ना, डिशुम डिशुम फाइटिंग। नहीं, ये तो बहुत एक गौण बात है। मेन जो है फाइट विथ योर सेल्फ और सिर्फ आत्मरक्षा। जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तब ये शैली का प्रयोग कीजिए। दूसरा, हमारे महात्माओं ने और हमारे डायमंड दिए हैं मार्शल आर्ट का यूज कैसे करना है। फर्स्ट, नो फर्स्ट स्ट्राइक्स, पहले कभी अटैक मत कीजिए। सेकंड, नेवर फाइट, कभी फाइट करनी ही नहीं है। अगर आप अपने आप से लड़ना सीख जाओगे तो ये फाइट की आवश्यकता नहीं है। बट ऑलवेज अलर्ट, हमेशा तैयार रहिए, बॉडी से, माइंड से, हर संघर्ष के लिए, हर लड़ाई के लिए। वाइज मैन नेवर फाइट, एक चालाक आदमी कभी फाइट नहीं करता, क्योंकि वो युद्ध के हर पहलू को जानता है। लड़ाई से, इतिहास खोल के देख लीजिए, लड़ाई से हमेशा नुकसान ही हुआ है। छोटी छोटी बात पे झगड़ देना ये मार्शल आर्ट का वे नहीं है, नहीं है। फाइट विथ योर सेल्फ, अपने आप से लड़ना। तो हमने आज देखा बॉडी, माइंड, स्पिरिट। यस, स्पिरिट टॉपिक रहेगा, आत्मा। जब आप अपने आप से लड़ना सीख जाते हो तब परमात्मा के द्वार आपके लिए खुल जाते हैं। कबीर साहिब का एक दोहा है, बुरा देखन में चला, मुझसे बुरा ना कोई। अगर आपने ये जान लिया तो आपके लिए आपका मन शुद्ध होता है, आपके विचार शुद्ध होते हैं, फिर उस परमात्मा के रास्ता आपके लिए खुल जाते हैं। आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ना वही योग है। और एक आपको बहुत अच्छी बात बताना चाहूँगा, ये इतिहास मैंने देखा, उससे ऊपर के इतिहास की ओर जाते हैं। यस, भगवान शिव की 3 कलाएं थी। फर्स्ट, योग कला, युद्ध कला और नृत्य कला। और ये तीनों में बहुत ही साम्यता है, विरोधाभासी भी है, लेकिन बहुत ही साम्यता है। ये तीनों जो कला है उसके आदिकर्ता देव भगवान शिव है।
उसके बाद सप्तऋषि के पास ये विद्या गई। उसके बाद हमारे अगस्त ऋषि जिन्होंने नियुद्ध कला सिखाई, आज उसको कराटे यानी कि एम्प्टी हैंड से जाना जाता है। महर्षि परशुराम जिन्होंने शस्त्र विद्या सिखाई। महाभारत में तो आप देखते ही हो, अर्जुन, भीम, गदा, मल्ल युद्ध, द्वंद्व युद्ध, ये सब हमारी भारतीय संस्कृति है। अफसोस हम भूल जाते हैं। मैं आपको एक बहुत अच्छी और एक बात बताना चाहूंगा। आपको पता है, थैंक्स टू बाबा रामदेव, थैंक्स टू बीकेएस आयंगर, जो योगी हो गए हैं, उन्होंने योग की पहचान बनाई। नहीं तो अगर ये पहचान नहीं बनाई होती तो इन द शॉर्ट टाइम, क्योंकि फॉरेन में तो योगासन के पैटर्न बनाने लगे थे वो, इन द शॉर्ट टाइम हमको योगा सीखने के लिए फॉरेन जाना पड़ता, जैसा हाल मार्शल आर्ट का हुआ है। मैं आपको एक इंडियन मार्शल आर्ट्स के बारे में बताना चाहूँगा, कलारीपयट्टू, जो केरल की मार्शल आर्ट्स है और बहुत ही अच्छी कला है। इन सबका जो बेस है वो है कलारीपयट्टू। तो ये फाइट विथ योर सेल्फ का पूरा सेशंस मैंने आपके लिए लिया और ये बहुत ही दमदार है, क्योंकि ये हमारे महात्माओं ने ये दिया है। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। आप बहुत ही एंजॉय करने वाले हो ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को। जो लोग घंटों तक कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, टिक 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 8-8 घंटे जो बैठे रहते हैं, पर उनके लिए ये बहुत ही यूजफुल है। अभी मेरे हाथ खास दिखने चाहिए और आप लोगों को मेरे साथ करना है। ये हाथों की कला है, इसमें सांसों सांस की क्रिया भी आपको साथ में करनी है। मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। इट्स गुड, ओके। ऐसे ध्यान मुद्रा बना दीजिए। ये देखिए, 1 मिनट प्लीज। ओके, सॉरी, ये सबने बना लिया ध्यान मुद्रा? वेरी गुड। नाउ अभी जो आपका ऊपर का हाथ है उसको उठाइए, मेरे साथ करना है। फिर से ये जो कला है वो वज्र मुष्टि यानी कि लोहे के हाथ बनाने के लिए एक बहुत ही अच्छा रोटेशन पाम इसका नाम है। फिर से 1 2, फिर से 1 2, इतना क्लियर? फिर से अभी ब्रीथिंग के साथ 1 ब्रीथिंग, फिर से ब्रीथिंग एंड फिस्ट, टाइट फिस्ट, फिस्ट टाइट, ब्रेथ कंट्रोल। फिर से फिर से 1 ब्रीथिंग 2, नंबर 2 स्टेप्स एरो। अभी ये एरो जाएगा राइट साइड, देखना 1 2, फिर से 1 2, स्नैक की तरफ। फिर से मेरे साथ करना 1 ब्रीथिंग, सांस रोक के रखिए। योग के अंदर ब्रीथिंग, ब्रीथ कंट्रोल एंड ब्रीथ आउट, ये बहुत ही जरूरी है। नाउ ब्रीथ आउट, ब्रीथ आउट। तो हमने 2 स्टेप किए। फिर से ये हाथ आपको दर्द होगा, बार बार करोगे आप। फिर से देखना ध्यान से 1 ब्रीथिंग, ब्रीथ आउट, जैसे गर्दन को हम दाएं देखते हैं, बाएं देखते हैं, उसी प्रकार से हमारे हाथ दाएं देखेंगे, बाएं देखेंगे। फिर से मेरे साथ 1 2, ऐसे आ जाएंगे आपके हाथ। नंबर 3 वापस ब्रीथिंग, मैं नाक से सांस लेता हूं, मुंह से बाहर निकलता हूं। फिर से 1 2 3, नंबर 1, नंबर 2,
एक ही ब्रीथिंग में 2 टाइम्स हमें ब्रीथ आउट करनी है, 1 and 2। ब्रीथिंग नंबर 3 स्टेप्स। नंबर 4 स्टेप्स। यहां से आपके हाथ ऐसे घूमेंगे, ये देखना, ये हो गया। फिर से यहां से आप कैसे हाथ घूमेंगे, ऐसे उल्टे पांव हो जाएगी ये, और आपको करीब लाना है ब्रीथिंग के साथ। ब्रीथ आउट और स्ट्रेट करते हुए, और आपकी कलाई को ऐसे रेंजिए, ये देखिए। तो थोड़ा डिफिकल्ट है, अगर नहीं होता तो आप हाथ से भी कर सकते हो ऐसे, बट आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। तो 4 स्टेप हो गए हमारे। नंबर 1 का स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट 1 2 3 4 5 6। फिर से 4 स्टेप को हम करेंगे। 1 2 3 4 5। नंबर 5, यहां से हाथ ऐसे जाएगा। फिर से देखिए हाथ कैसे जाता है, ऐसे, जैसे हम कलर काम करते हैं ना, स्मूथ विंग्स की तरह, लाइक डांसिंग मूव। यस, कैसे करना है फिर से। नंबर 5 स्टेप्स, ध्यान से देखिए। यहां से सांस लिया, कलाई पूरी मुड़ी हुई, ये देखिए ऐसे, एंड ब्रीथ आउट। फिर से करते हैं। नंबर 1 स्टेप्स, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। कैसा हाथ गया, यहां से सेंटर से ऐसे आ जाएगा, ये ब्रीथ आउट। फिर से उसी प्रकार से दूसरे हाथ से। लास्ट टाइम मैं आपको दिखा दे रहा हूं, फिर हमारा ये सेशन फिनिश होगा। देखिए यहां से नंबर 1, अभी लेफ्ट हैंड से मैं दिखा रहा हूं। कंट्रोल, ब्रीथ आउट, ब्रीथ आउट, ये इसको ट्रेन कीजिए। नाउ रोटेशन पाम साइड में। इसकी प्रैक्टिस के लिए आप घर पे भी ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो, जस्ट लाइक मूव। देखिए दोनों हाथ से भी होता है इसी प्रकार से, एक बार देख लीजिए आप। ओके, तो आज का हमारा सेशन से यहाँ पे फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जो भी हमारे फ्रेंड्स है, जो भी हमारे स्टूडेंट्स है,
जो भी हमारे टीचर्स है और ख़ास करके हितेश पुरीशर जिन्होंने ये अच्छा प्रबंध किया, और ये जो मैसेज है फाइट विथ योर सेल्फ, जो हमारा महात्माओं का मैसेज है, वो आप तक पहुंचाया। जी धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।